हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दोज में। वो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट गार्ड एंड वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले मैंने 16 सेट बना दिए हैं, आई होप आपने देख लिए होंगे। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट गार्ड पेपर नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 17। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी फर्स्ट गार्ड की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ग्लेनमार्क फार्मा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया है। तो देखिए, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक गीत घोषित किया गया था ये गया था आपका गैंग गर्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। तो ये मनाई थी बांग्लादेश ने। ये 50वीं वर्षगांठ मनाई है, अर्थात बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था। तो ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ था आपका 16 दिसंबर 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XLS एक्सटेंशन का प्रयोग डैश फाइलों के लिए किया जाता है। तो देखिए, .xls का जो प्रयोग किया जाता है एक्सटेंशन का, ये एक्सेल में किया जाता है। जब को हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसमें क्या .xls करके वो फाइल सेव होती है, उसका फाइल नेम जो होता है इससे सेव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है। अगर वर्ड में हम 2 बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए, कंप्यूटर की जो प्रमुख विशेषता है वो है आपकी गति। कहते हैं कि कंप्यूटर मेरा कितना फास्ट चल रहा है, ठीक है, उसकी रैम कितनी है, प्रोसेस कितना फास्ट है उसका, तो गति पे इसकी मुख्य विशेषता। जबकि गेम खेलना, सीडी और फाइल ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक निम्बल कितने बिट सूचित करती है। ठीक है, एक निम्बल बराबर 4 बिट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि काउंटर को INTERCOU कोडबद्ध लिखा जाए तो एनालॉजी का कोड क्या होगा। देखिए, यहाँ पर क्या है, काउंटर, इसमें देखिए आप NTER ये सेम ऐसी कॉपी कर दिए, फिर COU को इन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे हमें करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसमें LOGY को ऐसे शिफ्ट कर दो और आगे का ये 3 वर्ड हैं आपके, ये ऐसे शिफ्ट कर दो, फिर ANA। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है अर्थात अकेला है, एक फोटो की तरह संकेत करके कहता है, यह लड़का मेरे पिता मतलब अपने पिता के बारे में बात कर रहा, का पुत्र है, पिता का पुत्र है, तो वो कौन हो गया, स्वयं। तो फोटो में कौन है, तो वह स्वयं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिए, जो स्थानीय सांसद और विधायक होते हैं आपके, ये आपके जिला परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो देखिए, राज्य विधान परिषद का जो सभापति होता है, अगर उसे अपना त्यागपत्र देना हो तो वो देता है अपने उप सभापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का फिर निश्चय कौन करता है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश का आयु संबंधित कोई मैटर है तो उसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति ये डिसीजन देता है आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। और किस आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल आपका 76 के तहत होती है, 76 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्न है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का नगरीकरण निम्न है। नगरीकरण मतलब क्या है, वहाँ पर शहर कम है, तो वह कौन सा राज्य है आपका, वो है आपका हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश क्या है आपका पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर क्या है शहर आपका कम है, नगरीकरण कम है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत नेपाल परियोजना के अंतर्गत नहीं आता सहयोग। तो देखिए पंचवेश्वर परियोजना काली नदी पर है, ये भी भारत नेपाल सहयोग से है। शारदा बांध परियोजना ये भी भारत नेपाल सहयोग से है। और टनकपुर बांध परियोजना ये भी आपकी तीनों किससे है, आपकी भारत नेपाल सहयोग से है। लेकिन चोखा परियोजना जो है ये भारत नेपाल से नहीं है, यह आपके भारत और भूटान से, ठीक है। और ये जो चोखा परियोजना है आपकी, ये है आपकी वांगचू नदी पर, वांगचू, ठीक है, वांगचू नदी पर है चोखा परियोजना, जो कि आपकी 336 मेगावाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। देखिए महाबली गंगा जो नदी है आपकी, ये बहती है आपकी श्रीलंका में, ठीक है। तो श्रीलंका की ये सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है आपकी ये है 335 किलोमीटर, ठीक है। और कहाँ पर फ्लो होती है, बहती है आपकी श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है। तो देखिए जावा और सुमात्रा द्वीप आपके ये है आपके इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया जो विख्यात है वो किसके लिए है, आपका मत्स्य पालन के लिए विख्यात है। यहाँ पर मत्स्य पालन बहुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है। तो जो सेकाकू द्वीप है आपका, इस पर जो विवाद चल रहा वो चल रहा आपका चीन और जापान का, इन दोनों के बीच है। तो इनमें विवाद चलता रहता है। चीन कहता है ये द्वीप मेरा है, जापान कहता है ये द्वीप मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को किसने खोजा। देखिए अमेरिका को जो खोजा था वो खोजा था आपका कोलंबस ने। और कोलंबस ने खोज की थी इसकी 1452 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। देखिए कनिष्ठ क्या था आपका, बौद्धिस्ट था। तो कनिष्ठ बौद्धिस्ट जो बना था तो उसके लिए उत्तरदायी था आपका अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष के से प्रभावित होकर वो क्या बन गया था, कनिष्ठ बौद्धिस्ट बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे आपके लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था ये कब हुआ था, जलियांवाला कांड कब हुआ था आपका। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में। अब 1919 के टाइम पीरियड में देखते हैं वायसराय कौन था। तो देखिए 1919 के टाइम पीरियड में जो वायसराय था आपका, ये था आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनका टाइम पीरियड था 1916 से 1921। तो हमें टाइम पीरियड भी अगर याद है तब भी हम क्या लगा सकते हैं, उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो देखिए हुमायूं को चौसा की लड़ाई में पराजित किया था आपका शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। तो देखिए सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था आपका राल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की। देखिए पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री लगी थी कहाँ पर, कालीकट में, वो कब लगी थी, 1500 ईस्वी में। तो ये स्थापित की थी आपकी पेड्रो अल्वारेज कैबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो देखिए तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपकी रत्ती। कहते हैं ना कितनी रत्ती का भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी उर्फ द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। देखिए सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। तो देखिए दिल्ली पर शासन करने वाले जो वंश हैं इनका सही क्रम था आपका गुलाब खिला तसलेम, ठीक है, गुलाब खिला तसलेम, ठीक है। फिर सैयद लोदी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब ये अरेंज कर देते हैं, पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा और तीसरा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिर्पीठ कहाँ अवस्थित है। तो देखिए ज्योतिर्पीठ कहाँ आपका, बद्रीनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है? देखिए नवरोज जो त्यौहार बनाया जाता है ये बनाया जाता है आपका पारसिकों द्वारा, और पारसिक नवरोज जो त्यौहार है ये इनका नया साल है, फेस्टिवल नया साल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो सगाई त्यौहार मनाया जाता है आपका मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो देखिए मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है आपका अलगोजा। ये लोहे का होता है छोटा सा और इसे बजाते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, जय वीरू बजा रहे थे, ठीक है, वो अलगोजे बजा रहे थे शोले मूवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है आपकी भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है आपका जिनपिंग के बांध, ये आपका सबसे ऊंचा बांध है, और जिनके के बांध की जो हाइट है वो है आपकी 305 मीटर। और ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदीव के संसद का नाम क्या है? तो देखिए मालदीव की जो संसद है इसका नाम आपका मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रथम बोलती फिल्म है? तो प्रथम बोलती फिल्म है आपकी आलमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज मनाने की ये हुई थी आपकी 1983 में, और इसको जो बनाता है वो बनाता है आपका वर्ल्ड हेरिटेज आपका यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CN राव संबंधित हैं? तो CN राव कौन थे आपके? ये रासायनिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, रासायनिक विज्ञान संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है? देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उस वो है आपका टाइटल उसका विंग्स ऑफ द फायर। काफ़ी अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा किसकी रचना है? तो देखिए गोरा रचना है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 4। तो इनमें संयुक्त व्यंजन है आपका गैज्ञानी, ठीक है। अब ये 4 कौन कौन से हैं मैं नोट लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए गैज्ञानी हो गया आपका, तिरह हो गया आपका, कक्षा वाला 6 हो गया, और सिरा हो गया। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। गैज्ञानी बनता है आपका जय प्लस अड़ा, ये बनता है आपका तय प्लस र, और कक्षा वाला बनता कक्षा आधा का प्लस अतिरा बनता आपका, ये बनता आपका आधा सा प्लस रा। तो अभी जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, जा वाला पूछा गया था कि इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोवारा होना का अर्थ है? देखिए पोवारा होने का अर्थ होता है लाभ ही लाभ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोभूमि में संधि है? तो ये तपोभूमि है, इसमें संधि है आपकी विसर्ग संधि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तपोभूमि का तो वो होता है आपका तप तपह प्लस भूमि, ठीक है। तो क्या आ रहे हैं यहाँ पर विसर्ग, तो कौन सी संधि हुई आपकी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है? देखिए बीरू और जय में किसका? चोली दामन का साथ है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर है वो, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है? तो देखिए नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था होती है उसे बोलते हैं सदाव्रत, ठीक है। आपने गुरुद्वारे में देखा होगा कि वहाँ पर क्या चलता रहता है? भंडारा चलता रहता है, तो वो आपका क्या है प्रोसेस है ना, क्या कहेंगे उसे? सदाव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT इस वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो देखिए यहाँ पर जो चिन्ह प्रयोग हुआ आपका ये चिन्ह हुआ है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं आप? इसे बोलते हैं लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से धार शब्द का अर्थ नहीं है? तो देखिए धार माने क्या हुआ? धार क्या कहते हैं? धार जैसे चक्कू पर धार लगाना, पैना करना, ठीक है। धार पानी की धार, गेर, प्रभा, धारा, ठीक है। तो ये किसके? धार के आपके अर्थ हैं, लेकिन आपका शीर्षक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह किस भाषा का शब्द है? तो अल्लाह आपका अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सीख का तत्सम रूप है। तो देखिए सीख का तत्सम रूप है आपका शिक्षा। कहते हैं ना बेटा इससे तुझे क्या सीख मिली, अर्थात तूने क्या शिक्षा ग्रहण करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण का विलोम शब्द है। देखिए तरुण माने होता है जवान और तरुण का विलोम शब्द है आपका वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्राज्ञा में कौन सी संधि है। तो देखिए मात्राज्ञा में आपकी संधि है यण संधि। अगर हम मात्राज्ञा का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है आपका मात्र प्लस आज्ञा। तो जहां बीच में आधा अधूरा शब्द आए यह व या व रा के साथ तो वहां होती है आपकी यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुकाल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए दुकाल, दुक प्लस काल क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका दो आ जाएगा, दो हलंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वास्तविक या काल्पनिक ध्वनि के अनुकरण को हम क्रिया बना लेते हैं, उन क्रियाओं को कहते हैं। तो देखिए उन क्रियाओं को कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया, किसी का अनुकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला आदमी आगे रहेगा वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो यहाँ पर कहा गया है पहला आदमी आगे रहेगा। भैया कौन सा आदमी आगे रहेगा, पहला। तो पहला क्या है आपका, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या आपका आवर्तीवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनी जल कागज मसी मिली के हो गई श्याम, श्याम की पाती में अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो बार वर्ड है आपका श्याम श्याम। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका, यमक अलंकार है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक शब्द एक से ज़्यादा बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते सोगने मादकता अधिकाय बा खाए बोराए जग बा पाए बोराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानमार्गी काव्यधारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए ज्ञानमार्गी काव्यधारा आती है आपकी निर्गुण के अंतर्गत। जो ज्ञानमार्गी काव्यधारा हमारी, ठीक है, जो निर्गुण काव्यधारा है, निर्गुण, ये आपकी दो में डिवाइड है। एक है आपकी ज्ञानमार्गी ज्ञानाश्री और दूसरी है आपकी प्रेमाश्री। ठीक है। तो ज्ञानमार्गी किस में आ गई आपकी निर्गुण काव्यधारा में। जो हमारा भक्ति काल है, भक्ति काल, वो डिवाइड है हमारा दो में, सगुण और निर्गुण। ठीक है। निर्गुण वो होते हैं जो कि ईश्वर पर विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। सगुण वो होते हैं जो कि मूर्ति पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये लिखा था आपका गरसादा तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी को उनकी किस रचना के लिए 2005 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था इन्हें क्या आपके लिए। और मनोहर श्याम जोशी जी को हिंदी भारतीय सोप ओपेरा का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय सोप ओपेरा का जनक कहा जाता है, का जनक कहा जाता है क्योंकि इनका नाटक था हम लोग। सबसे पहले टीवी पे यही आया था, ये आपका 1982 ईस्वी पे आया था। ठीक है। तो इसलिए इन्हें भारतीय सोप ओपेरा का जनक भी कहा जाता है मनोहर श्याम जोशी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन मेक करना मुहावरे का अर्थ है। देखिए तीन मेक करने का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ तर्क देना। ठीक है। बैठे आराम से और उपाय एडवाइस देने पे लगे हुए हैं, ऐसा करो वैसा करो। ठीक है। आते ज़्यादा खागनी 16 दूनी 8 नहीं, वो वाला सीन रहता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो रचना है आपकी तुलसीदास, ये भी निराला जी की रचना है। कुकुरमुत्ता ये भी निराला जी की रचना है। और अनामिका ये भी निराला जी की रचना है। और ये सब तीनों आपकी ग्रुप सी में पूछ रखी है। लेकिन ये जो रचना है आपका काट का सपना, ये निराला की रचना नहीं है, ये आपकी गजानन मुक्तिबोध की ये रचना है आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। काट का सपना किसकी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद का अधूरा
अधूरी रचना कौन सी है? तो देखिए आपको याद रखना, सिंपल ट्रिक है इसकी। प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र टूट गया, प्रेमचंद जी ने मंगलसूत्र दिया था और वह टूट गया, तो मंगलसूत्र टूट गया मतलब क्या हो गया? आधा अधूरा। तो प्रेमचंद जी की आधा अधूरा रचना कौन सी है? मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? देखिए इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये है आपके कहाँ पर? यह है आपकी मोहान में। इसकी ट्रिक बना रखी थी मैंने, DMIC, ये है आपका ऋषि मोहन तारा, ठीक है, ऋषि मोहन तारा। अब इसका मतलब क्या देखिए, डी वाली होगी आपकी ऋषि, ऋषि मतलब ऋषिकेश में, एम वाली मेडिसिन ये होगी मोहन, मोहन पहुंच गया मोहन में, आई पहुंच गया तारा, तारा मतलब ताड़ी खेत में, और रा मतलब रानी खेत, मतलब रानी खेत। तो ये चारों फैक्ट्रीज में आ जाती हैं ऋषि मोहन तारा में, DMIC ऋषि मोहन तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकोट देवी का मंदिर स्थित है? तो श्रीकोट देवी का मंदिर आपका डेडीहाट में, और डेडीहाट पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ कितने किलो का होता है? तो देखिए दौड़ होता है आपका 32 kg का। और एक बार क्वेश्चन कुछ आया था कि पाथा कितना का होता है? तो पाथा होता है आपका 2 kg का, ये ग्रुप से में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीण आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बीण पहना जाता है नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो देखिए गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार पर जो 5 रुपये का टिकट जारी हुआ था ये हुआ था आपको 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा केदारनाथ वन्यजीव विहार जिसका क्षेत्रफल है? तो इसका क्षेत्रफल आपका 997.20 स्क्वायर किलोमीटर। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी आपकी 1972 में। ये है आपका रुद्रप्रयाग प्लस चमोली, 2 जिलों में फैला हुआ है, और ये आपका मृग से संबंधित है, कस्तूरी मृग से, उसके संरक्षण के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा विनाशकारी भूस्खलन कब हुआ था? देखिए मालवा विनाशकारी भूस्खलन हुआ था आपका 1998 में, और ये हुआ था आपका कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा सुख किसकी कहानी है? तो देखिए तीसरा सुख जो कहानी है ये है आपकी सलेश मठियानी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1850 में किस स्थान पर टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हुई थी? तो देखिए ये हुई थी आपकी जसपुर में, और इसमें भी जो इसकी स्थापना की गई थी टाउन एरिया कमेटी की, ये की गई थी 18 नवंबर 1849, दैट इज 1850। लेकिन पंडित बद्रीदत्त पांडे मानते हैं इसे, बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि जो टाउन एरिया एक्ट लागू हुआ था, जो एक्ट लागू हुआ था वो हुआ था आपका 1856 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए पर्वतन देहरादून में सही है, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ ये भी सही है, राष्ट्रीय ज्वाला पौड़ी ये भी सही है, मध्य हिमालय नैनीताल ये आपका गलत है, मध्य हिमालय नैनीताल से नहीं है। ये कहाँ से निकलता है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य का चयन कीजिए, नदी और परियोजना। तो देखिए शारदा नदी टनकपुर परियोजना सही है बिल्कुल, गंगा नहर मोहनपुर परियोजना ये भी सही है, टोंस छिबरो परियोजना ये भी सही है, टोंस खोदरी परियोजना ये आपका रॉन्ग है, खोदरी परियोजना आपकी टोंस में नहीं है, यह किस पे आपकी ये यमुना पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमलित को का चयन कीजिए। तो देखिए असुमलित पहाड़ का प्रेमचंद विद्यासागर होटल कहते हैं सही है, उत्तराखंड का एक्सप्रेस सुरेंद्र भंडारी जी कहते हैं ये भी सही है, पहाड़पुत्र नारायण दत्त तिवारी जी कहते हैं ये भी सही है, बट पहाड़ी गांधी देवकी नंदन पांडे इनको नहीं कहते हैं। देखिए जो पहाड़ी गांधी है, पहाड़ी गांधी ये कहा जाता है बाबा काशीराम को, बाबा काशीराम को, और बाबा काशीराम को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और देवकी नंदन पांडे जो हैं इन्हें कहा जाता है कुमाऊं का गांधी, कुमाऊं का गांधी, ठीक है। और देखिए पहाड़ी गांधी कौन हो गए आपके? बाबा काशीराम। और पहाड़ का गांधी अगर आए, पहाड़ का
गांधी, तो वो कहते हैं आप जसवंत सिंह बिष्ट को, जसवंत सिंह बिष्ट को। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, थोड़े कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे बट इम्पोर्टेंट है। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की में किस वर्ष पृथक भूकंप इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह नेगी इनका संबंध किससे है? तो कुंवर सिंह नेगी का संबंध आपका बैल लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड के क्रांतिकारी कौन थे? तो देखिए प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से जान जाते हैं आपके इंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये कराया था औरंगजेब ने। और जो बाल सुंदरी मंदिर है आपका, ये है आपका कहाँ पर? काशीपुर में, काशीपुर। और यहाँ पे लगता है आपको कौन सा? चैती मेला, चैती मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकाणीय शिखर या चारेक का डांडा कहाँ स्थित है? तो चरकाणीय शिखर या चारेक का डांडा ये है आपका पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धारीदेवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो धारीदेवी मंदिर आपका कलियासैंण में। और कलियासैंण जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए व्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे आपके रमेश चंद्र शाह। ठीक है, इसका मुझे प्रूफ कहीं मिला नहीं है, आप इस कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इसको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृका ताल, नरसिंह ताल और सिद्ध ताल किस घाटी में स्थित है? तो ये आपके फुलुक घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पत्रकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध में अपनी पुस्तकों को हनुमान चालीसा के रूप में वितरित करवाया था? तो ये करवाया था भैरवदत्त धूलिया जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल उर्फ चाणक्य कौन थे? तो देखिए शिव प्रसाद डबराल आपके साहित्यकार और इतिहासकार दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद्रवंशी शासन के शासनकाल में राज्य व्यवस्था में श्रृंगार मंजरी का हस्तक्षेप बढ़ गया था? तो देखिए श्रृंगार मंजरी कौन थी? वहाँ की एक वैश्या थी। ठीक है, उसका हस्तक्षेप बढ़ गया था दीपचंद के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने चरखा और लैंप बनाया था? तो ये बनाया था श्री कृष्ण जोशी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासुधारा जलप्रपात स्थित है? देखिए बासुधारा जलप्रपात कहाँ है आपका? ये है चमोली में। और बासुधारा जलप्रपात ये पड़ता है आपका माड़ा के पास, और ये है आपका अलकनंदा नदी में, अलकनंदा नदी पर। इसका हाइट है 112 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी और कटीपानी गाड़ का संगम कहाँ होता है? तो देखिए काली नदी और कटीपानी गाड़ का संगम होता है आपका तालेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र कहाँ से संपादित होता था? देखिए बद्री विशाल जो दैनिक समाचार पत्र है ये आपका संपादित होता था हरिद्वार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ा जड़ी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए कीड़ा जड़ी क्या होती है? आप ये मशरूम की तरह एक कीड़ा होता है। ठीक है, ये मिलता है बर्फ़ में और इसकी कॉस्ट होती है लगभग 1 kg इक्वल टू होती है 1 करोड़। इससे मेडिसिन के रूप में इसका यूज किया जाता है। देहरादून क्रिकेट स्टेडियम को किस कला के अनुसार सजाया गया है? तो ये सजाया गया है ऐपण कला के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में किस स्थान पर रास बिहारी बोस गुप्त रूप से क्रांतिकारी सभाएं करते थे? तो देखिए रास बिहारी बोस गुप्त रूप से सभाएं करते थे, वो करते थे टैगोर विला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंडे और कांडे नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए आंडे और कांडे नृत्य किया जाता है ये जौनसारी द्वारा। जौनसारी दो क्या है? सबसे ज़्यादा नृत्य प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था? तो ये क्या था? कीर्ति शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो देखिए सलाड़ी बोली जो बोली जाती है आपकी, ये बोली जाती है पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवी नोला गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो देखिए जानवी नोला जो है आपका ये है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सहकारिता सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड में सहकारिता सहभागिता योजना ये शुरू की गई थी आपकी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है जनपद एवं उनका स्थापना वर्ष। रुद्रप्रयाग 16 सितंबर 1997 बना था, बिल्कुल सही है। चंपावत 15 सितंबर 1997 बना था, ये भी सही है। बागेश्वर 18 सितंबर 1997 बना था, ये भी सही है। उधम सिंह नगर
24 दिसंबर 1995 बना था, ये गलत है, ये गलत है आपका। ये 24 दिसंबर को नहीं बना था, बोला तो 1995 तो है डेट, लेकिन ये बना था आपका 30 सितंबर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? तो ये करता है हमारा पर्यटक आयोग। ठीक है, पर्यटक से सबसे ज़्यादा आय होती है उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से राज्य में सर्वाधिक पलायन देखने को मिला है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पलायन देखने को मिला है वो मिला हमें पौड़ी जिले से। और एक कहने की बात यह भी है कि पौड़ी के अभी तक जितने भी राजनेता हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा कहाँ के? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के। फिर भी सबसे ज़्यादा पलायन जो करते हैं पहाड़ से, वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के लोग ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी? तो देखिए जब उत्तराखंड बना था तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो उस समय थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। हमारा जो उत्तराखंड बना था, ये बना था आपका 9 नवंबर 2000 को। तो 9वीं पंचवर्षीय का योजना का जो टाइम पीरियड था, ये था आपका 1997 से 2002 तक। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में आता है हमारा उत्तराखंड राज्य गठन की डेट आती है 9 नवंबर 2000। तो ये आपको डेट याद हो तो तब भी आप निकाल सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में उत्तराखंड बना था। तो ये हमने डिस्कस करें, लगाया हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 17। देखिए डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फैक्ट। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।